हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करते हैं जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना स्कॉलरशिप है ये क्या है और इसके लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है और ये स्कॉलरशिप की ज़रूरत क्या थी आने के लिए। तो गाइस इसकी स्कीम के बारे में बात करते हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने ये स्कीम दी है क्योंकि ऐसा मानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मेधावी योजना चल रही है लेकिन उसमें एक ये क्राइटेरिया है कि उनके मिनिमम परसेंट 70% होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने नीट तो क्लियर कर ली जिन पर उसके परसेंट 70 से कम होते हैं और वो गरीब बच्चे होते हैं या श्रमिक के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप दी गई है। वो उनके बच्चे भी अच्छे कॉलेज में इजीली पढ़ सके। सेकेंड होता है इसके एलिजिबल क्राइटेरिया। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें हम तो यहाँ पर लिखा गया है इंजीनियरिंग जो जेईई मेंस के बच्चे हैं उनके लिए परीक्षा में रैंक 1,50,000 के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.5 लाख अथवा वास्तविक शिक्षण शुल्क जो भी कम हो। अब हम बात करते हैं हमारे नीट की। मेडिकल की पढ़ाई हेतु नीट में प्रवेश के माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार के मेडिकल डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा एमबीबीए मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। भारत सरकार संस्थानी जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हुआ है कि अभ्यर्थी को पात्रता दी जाएगी। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है ओनली एमबीबीएस। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो आपको बीबीएस और बीडीएस दोनों में मिलेगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो ये स्कॉलरशिप ओनली एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए ही है। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे है बॉन्ड। अब बॉन्ड ये होता है कि अगर गवर्नमेंट हमको इतनी फीस दे रही है, ऑब्वियसली बात है कुछ तो वो करेगी ना। अगर हम बॉन्ड को इतना खास नहीं होता है गाइस। बॉन्ड मतलब अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो हमको ओनली 2 साल का बॉन्ड भरना पड़ता है। 2 साल तक हमको गवर्नमेंट हमारे एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट होने इंटर्नशिप के बाद हमको वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी विलेज या रूरल कल्चर में हमको भेजती है, बट वहाँ पे भी पेमेंट मिलती है तो इतना कोई इशू नहीं है। और अगर अपन प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में 5 ईयर का बॉन्ड होता है, बट सेम बात वही है ना कि अगर हम कहीं भी कर रहे हो पेमेंट आपको पूरी मिलती है। अब करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होते हैं, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की उपलब्धता अभ्यर्थी के पास आवश्यक है। मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। सबसे पहले माता पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीकरण का प्रमाण पत्र कार्ड। जो श्रमिक विभाग होता है ना उसमें श्रम कार्ड बना हुआ होता है। मतलब जिनके पापा मम्मी पापा मजदूर होते हैं वो मम्मी का हो सकता है पापा का, दोनों एक्सेप्ट होगा। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए अर्हकारी परीक्षा की अंक सूची। नीट की वो होता है नीट का स्कोर कार्ड। प्रवेश परीक्षा की अंक सूची। प्रवेश परीक्षा। नीट की मार्कशीट। शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क जो हम कॉलेज में जमा करते हैं ना, जो हमारी फीस उसका जो रिकॉर्ड होता है वो होना चाहिए हमारे पास। मेस शुल्क एवं क्वेश्चन मनी को छोड़कर जो क्वेश्चन मनी होती है ना वो नहीं दी जाती है, वो आपको रिफंडेबल होती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो ये 25,000 होती है और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो ये 14,000 होती है। बट ये अगर आप 4 साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको रिफंड कर दी जाती है। रसीद आदि वही जो स्लिप, आधार नंबर, आधार लिंक खाता। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो किसी अपने पेरेंट्स के अकाउंट नंबर दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको अपना अकाउंट नंबर देना है क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। और अगर जिनका नहीं बना है तो वो अभी से बनवा ले। ये डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। अब अब लास्ट हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है नॉर्मली हम काउंसलिंग के टाइम पे इसमें कुछ नहीं होता है। सारी चीजें आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, इसके बाद कॉलेज वाले को आप बोलोगे जब एडमिशन करवाने जाओगे कि हम हमारा जो श्रमिक कार्ड आप अभी से बनवा लीजिए, तो हम ये श्रमिक कार्ड से पे करेंगे। तो सारी प्रोसेस आपको कॉलेज वाले इजीली बता देंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, तो वो आपको सब कुछ कर देंगे।
सो गाइस, अगर आपका मुख्यमंत्री मेधावी में नहीं हो रहा है, मेधावी स्टूडेंट आप नहीं हो, तब भी आप प्राइवेट एमबीबीएस में स्टडी कर सकते हो। आपका एडमिशन बस काउंसलिंग के थ्रू होना चाहिए, बाकी आपकी सारी स्कॉलरशिप रिफंडेबल हो जाएगी। सो काउंसलिंग की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो में और जो भी कुछ चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हो।